Good morning everyone. Welcome back again to JSI Foundation and coaching classes. We are going to start our lecture number 4. देखो अपन ने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के जो अपन पढ़ के आ रहे हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री ये कंटिन्यू कर रहे हैं अपन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन अपन ये टॉपिक चल रहा है। इसमें अपन ने अब तक क्या क्या पढ़ लिया, अब तक अपन ने ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ा, लेकिन अपन ने उसको आराम से अच्छे से किया है। उस टॉपिक को क्या था, अपने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन कैसे निकाले जाते हैं, उनके डोमेन रेंज चेक किए थे अपन ने, ठीक है, यही किए थे। अब एक बार अपन इनकी शॉर्ट में टेबल बना लेते। देखो ये अपन तो इधर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, ठीक, और एक इधर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, ताकि दोनों का अपन कंपेरेटिवली आराम से पढ़ सके, कोई प्रॉब्लम नहीं हो, क्योंकि कन्फ्यूजन नहीं हुई इनमें दोनों में। देखो तो इनके टेबल बना लेते हैं ऐसे अपन। देखो ये टेबल अपन पहले डायरेक्ट पहले ही बना सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं, पहले इन दोनों की अपन डायरेक्ट टेबल ही बना सकते थे, लेकिन अपन ने इनको निकालना सीखा। देखो तो अपने ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पहले क्या, देखो साइन एक्स, तो इसके अपन यहाँ पे क्या करना है, देखो ये डोमेन और ये पास क्या चाहिए, इनकी रेंज। तो देखो साइन की डोमेन क्या थी हमारे पास, ये रियल नंबर क्या थी, रियल नंबर, और रेंज क्या थी, ओपन क्लोज इंटरवल -1 to 1, ठीक है। ऐसे हमारे पास इधर इनवर्स फंक्शन, ये अपना साइन इनवर्स, तो अपने पास देखो साइन इनवर्स के पास डोमेन और रेंज क्या आ गई, देखो -1 to 1, और रेंज क्या हो जाएगी -π/2 से +π/2, ये हो जाएगी। ऐसे ही cos x की वही क्या जन पास रियल नंबर, और रेंज क्या हो जाएगी -1 to 1 क्लोज इंटरवल। और ऐसे cos इनवर्स x, तो इसके डोमेन अपने पास क्या हो जाएगी -1 to 1 क्लोज इंटरवल, और रेंज क्या हो जाएगी, रेंज क्या आती है अपनी, इसमें 0 to π क्लोज इंटरवल, ये थी अपनी रेंज। ऐसे tan x, तो tan x की डोमेन, में अपने क्या था, रियल नंबर माइनस थीटा, वो थीटा कौन से जिनके लिए थीटा n की वैल्यू 0 होती है 2n+1 π/2, ये, और n क्या था हमारे पास इंटीजर से बिलोंग का, और ये क्या रहती है हमारे पास रियल नंबर। ऐसे tan इनवर्स x की जो डोमेन थी वो तो क्या अपने पास रियल नंबर क्या थी, रियल नंबर, जबकि पास रेंज क्या थी -π/2 से +π/2, यही थी। फिर क्या था हमारे पास cot x, तो cot x क्या था, डोमेन रियल नंबर माइनस थीटा क्या था यहाँ पास nπ, क्या था nπ, एंड nπ बिलोंग्स टू z, और रेंज क्या थी इसकी रियल नंबर। ऐसे cot इनवर्स x, तो cot इनवर्स x ये हमारे पास क्या हो गया रियल नंबर, और रेंज क्या हो जाएगी 0 से π, क्या हो जाएगी 0 से π। ओपन इंटरवल, क्यों, क्योंकि 0 और π पे फंक्शन की वैल्यू क्या हो रही थी, इनफाइनाइट। ऐसे पास क्या था सेक एक्स, तो सेक एक्स की डोमेन अभी अपन ने पढ़ी क्या, रियल नंबर माइनस
थीटा विच बिलोंग्स टू 2n + 1 पाई बाई 2 एंड n बिलोंग्स टू इंटीजर्स। और ये क्या हो गया हमारे पास रियल नंबर। तो जैसे सेक इनवर्स x, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, रियल नंबर में से अपने सब्ट्रैक्ट कर देंगे -1 से 1, और इसकी जो अपने पास रेंज हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, रेंज क्या आती है -π/2 से, सॉरी एक सेकंड -π/2 से π/2, लेकिन इसमें से अपने को सॉरी 0 से पाई, इसकी क्या हो जाएगी 0 से -π/2 से π/2, ये वैल्यू अपन क्या करेंगे माइनस, लेकिन सॉरी ये अपने पास क्या हो जाएगी इसकी रेंज, इनमें से अपन थीटा 0 अपने क्या होगा माइनस, और ऐसे कोसेक एक्स रियल नंबर -थीटा x बिलोंग्स टू n पाई और n बिलोंग्स टू z, क्या हो जाएगा रियल नंबर। और ऐसे क्या हो जाएगा कोसेक इनवर्स x के पास क्या हो जाएगा r - 1 to 1 एंड 0 से पाई क्लोज इंटरवल माइनस, इसमें से क्या करना होगा हम लोग को π/2 सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो ये हमारे पास क्या आ गई ट्रिग्नो फंक्शन और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की डोमेन और रेंज की कंपेरेटिवली हमारे पास क्या आ गई टेबल हो गई। ठीक है, इसके थ्रू अपन दोनों कंपेरिजन का कंपेरेटिवली अपन क्या कर सकते हैं, दोनों को पढ़ सकते हैं, दोनों का कंपेरिजन कर सकते हैं। ठीक है, गेट इट। तो ये देखो ये टेबल इंपॉर्टेंट है, अपने को ये टेबल बनाने के लिए 2-3 वीडियो पढ़ने पड़े। ठीक है, 2-3 लेक्चर अपने लगे, लेकिन ये अपनी मेहनत खराब नहीं होनी चाहिए। देखो ये बहुत यूजफुल है, और इसी के से देखो ये टेबल हम लोग याद होनी चाहिए कंप्लीट। ठीक है, या तो अपने निकालना आना चाहिए, अपने को ये माइंड होनी चाहिए, क्योंकि पूरी एक्सरसाइज में अपने पास यही काम आएगी, और नेक्स्ट आगे कैलकुलस में भी इसका बहुत यूज होगा। ठीक है, ये इसीलिए आपको डीपली करवा रहे हैं। ठीक है, ताकि ये चीज़ अपने को मिस नहीं हो, अगर बाई चांस स्लिप हो जाए तो अपने को निकालने आनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये चैप्टर इन्वेस्टिंग में मुश्किल से 5 to 6 मार्क्स का होगा बोर्ड के हिसाब से, लेकिन ये अपने कैलकुलस में बहुत ज़्यादा काम आएगा, इसका वेटेज तब बहुत ज़्यादा होगा, तब अपने पास बहुत ज़्यादा काम होगा डोमेन रेंज वगैरह। ठीक है, तो ये टेबल अब अपन करते हैं स्टार्ट प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। देखो प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस। ठीक है, तो देखो तो ये प्रॉपर्टीज देखो अपने ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की जो अपने 11th क्लास में प्रॉपर्टीज पढ़ी थी वो अपने को ढंग से लर्न होनी चाहिए सबसे पहले, तो क्योंकि वो अपने यहाँ पर यूज होगी। अगर वही लर्न है देखो यूज तो होगी, अगर अपने को वो लर्न है तो अपन डायरेक्ट उन्हीं से इन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस की जो प्रॉपर्टीज है उनको अपन डिराइव कर सकते हैं डायरेक्टली। ठीक है, तो अपने को इसमें याद करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर अपने को वो प्रॉपर्टीज लर्न है ढंग से तो अपन इसे निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे वो भी देखेंगे। देखो तो अपन फर्स्ट नंबर की जो प्रॉपर्टी है बहुत आसान है। देखो फर्स्ट इसमें 3 प्रॉपर्टीज है। फर्स्ट देखो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स। अच्छा इससे पहले देखो एक चीज़ और मिस हो गई, एक चीज़ अपन और करें पहले। देखो उसको आज अपन जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस है इनमें क्या करें, सब में रिलेशन निकाल दो पहले। इससे पहले अपन एक चीज़ चेक कर, देखो रिलेशन बिटवीन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस। देखो तो अपने कोई सा एक रिलेशन लेते, देखो साइन इनवर्स, इनके बीच में क्या रिलेशन होगा, रिलेशन का मतलब कि तुम्हारे पास 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, साइन इनवर्स, कोस इनवर्स, टेन इनवर्स वगैरह। इनके आपस में इनके बीच में इन 6 ट्रिग्नोमेट्री इनवर्स फंक्शन इनमें आपस में
क्या रिलेशन होगा कि कैसे को रिलेट होंगे, इनके बीच में क्या रिलेशन होगा आपस में, देखो एक दूसरे में क्या वैल्यू देंगे आपस में। देखो तो साइन इनवर्स एक्स है, सपोज साइन इनवर्स एक्स, तो इसको अपन मान लेते हैं कोई वैल्यू वाई मान लें, सपोज साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू वाई, ये अपन मान लें। तो यहाँ से देखो एक्स की वैल्यू क्या होगी, साइन वाई, क्या होगी एक्स की वैल्यू क्या होगी, साइन वाई, ठीक है। अब यहाँ से देखो ये एक्स की वैल्यू आ रही है साइन वाई और वाई को अपन ने क्या मान लें, साइन इनवर्स एक्स। तो अपन यहाँ से कोस की वैल्यू निकालना चाहिए, कोस वाई की वैल्यू निकालना चाहिए, तो कोस वाई की वैल्यू क्या होगी, आपने पता है कि कोस वाई क्या होता है, 1 माइनस का साइन स्क्वायर वाई, ये होगा रूट 1 माइनस का साइन स्क्वायर। तो यहाँ से देखो कोस वाई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर की जगह अपन क्या पुट कर सकते हैं, सॉरी साइन की जगह क्या पुट कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर रूट, ये जाएगा। तो कोस वाई की वैल्यू क्या हो गई, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ से अपन वाई की वैल्यू निकालें तो वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, कोस इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ से देखो ये जो बना रहे हैं इसको देखते जाए, देखो इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकंड, दो मास इनवर्स फंक्शन आ गया, एक तो कोस इनवर्स आ गया, कोस इनवर्स के रूप में पास एक ये प्रॉपर्टी आ गई, एक कोस साइन इनवर्स के रूप में एक प्रॉपर्टी ये। देखो अभी देखते कर क्या है, अपन कर रहे हैं इनके बीच में रिलेशन निकाल रहे हैं ना, तो इसके लिए देखो पहले एक बार तो बस दो चीज़ आ गई, साइन इनवर्स आ गया और कोस इनवर्स आ गया, ठीक है। अब यहां से देखो साइन की वैल्यू अपने पास, साइन की वैल्यू है, तो यहां से अपन कोस की वैल्यू कोसेक की वैल्यू निकाल सकते हैं। देखो कोसेक वाई कुछ कितना होता है, 1 अपॉन साइन वाई, ये होता है कोसेक वाई कुछ क्या होता है, 1 अपॉन साइन वाई। तो कोसेक सॉरी वाई इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन वाई, तो साइन वाई की वैल्यू, साइन वाई की जगह क्या पुट कर सकते हैं, एक्स, क्या पुट कर सकते हैं, एक्स। तो यहाँ से अगर अपन सिर्फ y की वैल्यू निकालें तो अपने को ये जो y है ना, इस y की वैल्यू निकाली 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए कि साइन के फॉर्म में y क्या होगा, साइन इनवर्स एक्स होगा, और कोस की फॉर्म में यही y क्या होगा, कोस इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यही y कोसेक की फॉर्म में देखो क्या लिखेंगे इसको, तो y इक्वल्स टू कोसेक इनवर्स, इधर आ जाएगा क्या बनेगा, कोसेक इनवर्स 1 अपॉन एक्स, ये वैल्यू होगी, इसको इक्वेशन देते हैं थर्ड। नेक्स्ट देखो यस, देखो अपने पास कोस की वैल्यू है, तो कोस का अपोजिट क्या होता है, सेक, तो यानी अपन सेक की वैल्यू भी निकाल सकते हैं ना, तो सेक वाई कुछ क्या हो जाएगा, 1 अपॉन कोस वाई हो जाएगा, ठीक है। तो सेक वाई कुछ 1 अपॉन कोस वाई, कोस वाई की जगह अपन क्या सकते हैं, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ से वाई की वैल्यू निकालें तो क्या बन गया, सेक इनवर्स 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये होगा, ठीक है। तो देखो ये बात सेक की फॉर्म में वाई की का एक और फंक्शन है, वाई की हमारे पास एक वैल्यू होगी सेक की फॉर्म, सेक इनवर्स की फॉर्म में। अब हमारे पास चार ट्रिग्नोमेट्री वाई की जो ये पास जो भी अपने कोई वाई फंक्शन लेके चल रहे स्टार्ट से, तो ये जो वाई फंक्शन है इसके पास देखो साइन इनवर्स की फॉर्म में ये वैल्यू होगी, कोस इनवर्स की फॉर्म में ये वैल्यू होगी, वाई कोसेक इनवर्स की होगी और सेक इनवर्स की फॉर्म में ये वैल्यू होगी। अपने पास दो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन बच रहे हैं, कोट और टेन। तो देखो ये इसको दे देते वन फर्स्ट, ये तुम्हारा सर्टन फंक्शन 3 4, ये फोर्थ। अब देखो नेक्स्ट अपन एक रिलेशन पढ़ा था 1 प्लस टेन स्क्वायर वाई कुछ क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर वाई हो जाएगा। तो 1 तो देखो 10 स्क्वायर वाई कुछ क्या बन गया, सेक स्क्वायर वाई माइनस 1। तो देखो सेक स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पुट कर सकते हैं। देखो 10 स्क्वायर वाई कुछ सेक की वैल्यू हमारे पास क्या है 1 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर। तो इसके स्क्वायर से ये इसके स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो इसका एलसीएम लेके सोल्व कर लें, तो इसका एलसीएम कितना जाएगा, देखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या बन गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये बन जाएगा। तो 10 स्क्वायर वाई कुछ देखो माइनस से माइनस 1 से 1 कैंसिल हो गया, क्या बचेगा माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, सॉरी प्लस एक्स स्क्वायर। स्क्वायर को उधर ट्रांसफर करें तो क्या बन जाएगा हमारे पास 10 वाई इक्वल्स टू
एक्स अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये बनेगा। तो यहाँ से अपन y की वैल्यू निकाल दो, y कुछ तो क्या बन जाएगा, यहाँ देखो tan इनवर्स x अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये बन जाएगा। तो ये बस फिफ्थ इक्वेशन आ गई। ठीक है, एक और देख लेते लास्ट। यहाँ पे बोर्ड अपने पास छोटा है लेकिन देखो एक इक्वेशन हो रहा है पास, कोट स्क्वायर वाई कुछ क्या लिख सकते हैं हम, कोसेक स्क्वायर वाई माइनस 1। तो कोट स्क्वायर वाई कुछ देखो, कोसेक स्क्वायर, कोसेक की वैल्यू कितनी है हमारे पास, कोसेक वाई की वैल्यू क्या 1/x है। तो यहाँ पर अपन क्या करते हैं, कोसेक स्क्वायर क्या होगी 1/x स्क्वायर माइनस 1। तो देखो कोट स्क्वायर वाई कुछ क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, इसका एलसीएम हो गया, क्या बनेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये बनेगा। अपने कोट की वैल्यू तो स्क्वायर किसी में गया रूट, कोट वाई कुछ तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये रूट में आ जाएगा, तो यानी क्या बनेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, और इसका क्या बनेगा रूट। तो ये कोट वाई की वैल्यू, यहाँ से वाई की वैल्यू निकाल ले, देखो क्या लिख सकते हैं कोट इनवर्स। तो ये इक्वेशन नंबर से। तो इक्वेशन नंबर 1 2 3 4 5 और 6 इनको देखो ऑब्जर्व करो एक साथ, देखो इक्वेशन 1 2 3 4 5 और 6 से देखो इक्वेशन नंबर फर्स्ट से y की वैल्यू कितनी आ रही है साइन इनवर्स x, यानी इस y की वैल्यू साइन के फॉर्म में, साइन इनवर्स की फॉर्म में क्या होगी साइन इनवर्स x होगी ओनली। और इसी y की कोस इनवर्स की फॉर्म में क्या होगी ये वैल्यू, और कोसेक की इनवर्स की फॉर्म ये कोसेक की फॉर्म हो जाएगी, और y की ये इसी y की वैल्यू सेक की फॉर्म में क्या होगी ये वैल्यू हो जाएगी, और टेन की वैल्यू ये, और कोट की। तो एक चीज़ बताओ कि ये जो जितनी वैल्यूज आ रही है, ठीक है, जो अपने ब्रैकेट में बंद है, ये सारी जो वैल्यू है वो है किसकी, ओनली y की तो है, कोई ना कोई फंक्शन होगा y, तो उसी की वैल्यू है। तो अपन अलग अलग तरीकों से अगर a की फंक्शन की वैल्यू निकाल रही है तो वो वैल्यू आएगी तो सेम ही ना, सब वैल्यूज होगी तो क्या सेम ही होगी ना, फंक्शन तो एक ही है, अपन बस अपने उनको निकालने के मेथड्स क्या है अलग अलग है, मेथड्स क्या है अलग अलग। तो यानी अपन मैं क्या कह सकता हूँ, देखो एक चीज़ को क्या कंक्लूजन निकलेगा इन सबका, तो इन इक्वेशन इन 6 इक्वेशन से क्या कंक्लूजन निकलेगा ओवरऑल देखो। तो यानी अपन देखो कोई भी फंक्शन है y, इस y फंक्शन को साइन इनवर्स की फॉर्म में क्या लिख सकते हैं माइनस का साइन साइन इनवर्स x, और इसी y की वैल्यू कोस इनवर्स की फॉर्म में क्या हो जाएगी कोस इनवर्स क्या करें पास रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसी फंक्शन y की वैल्यू कोसेक की फॉर्म में क्या हो जाएगा कोसेक इनवर्स 1/x, और सेक की फॉर्म में क्या हो जाए लिख सकते हैं इसी को सेक इनवर्स 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और टेन की फॉर्म में क्या लिख सकते हैं इसी को, देखो आराम से समझते चलना अपने, देखो इनको टेन इनवर्स x/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और कोट की फॉर्म में इसको कह सकते हैं कोट इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। तो ये देखो इन 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्री इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री रिलेशन फंक्शंस में ये रिलेशन होगा कि इनकी इन वैल्यूज के लिए सब क्या होंगे इक्वल। अगर 10 कोट की ये वैल्यू निकालें, सॉरी यहाँ एक्स होगा, अगर कोट की ये वैल्यू निकालें तो यही वैल्यू 10 इनवर्स की, और यही वैल्यू सेक की इस, और ये कोसेक की यही कोस की इस साइन की, तो सबकी वैल्यू क्या होगी इक्वल होगी। ये क्या होता है ट्रिग्नोमेट्री इनवर्स रेशियोज में फंक्शंस में क्या होता है आपस में रिलेशन होता है, क्या होता है रिलेशन, समझ में आया गेट इट। तो इसको अपन ने डायरेक्ट लिखा नहीं, अपन चाहे तो इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं कि साइन इनवर्स एक्स कोस इनवर्स 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर सब इक्वल होते हैं, अपन चाहे तो लिख सकते हैं, लेकिन अपन ने इनको निकाल लिया, ठीक है डिराइव कर लिया। आप इससे देख सकते हो प्रैक्टिस करेंगे इजीली नॉर्मली हो जाएंगे, गेट इट। अब देखो अब स्टार्ट करते हैं अपन अपनी प्रॉपर्टीज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस की प्रॉपर्टीज, तो अपना मेन टॉपिक है। यहाँ से देखो इन प्रॉपर्टीज के बिना क्वेश्चन अपन सोल्व नहीं कर सकते, ठीक है। अब तो अपन दो चीज़ पढ़ चुके हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में, डोमेन रेंज इनवर्स फंक्शंस की डोमेन रेंज और इनके बीच में रिलेशन। अब थर्ड देखो प्रॉपर्टीज ऑफ
इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, यही है। तो देखो, तो फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं, देखो बहुत प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, देखो बहुत इजी है। नॉर्मली देखो, फर्स्ट हमारा साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई बाई 2, क्या हो जाएगी, पाई बाई 2। तो इस फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्री, इस फर्स्ट प्रॉपर्टी में अपन 3 प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, सब प्रॉपर्टीज। साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स कुछ कितना होता है, पाई बाई 2, ठीक है। वैसे ही टेन इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स कुछ, ये भी कितना होगा, पाई बाई 2। और सेक इनवर्स एक्स प्लस का कोसेक इनवर्स एक्स कुछ कितना होगा, पाई बाई 2। ये एक प्रॉपर्टी होगी हमारे पास, इसमें हमारे पास 3 सब प्रॉपर्टीज है। देखो अब ये अपने को डायरेक्ट याद भी रखनी, ये तो याद तो रखनी है अपने को, इसमें कोई शक नहीं है कि अपने को याद रखनी, ये तो याद तो रखनी ही पड़ेगी, ठीक है। अब इनको एक बार ड्राइव कर लेते, देखो फर्स्ट इनका प्रूफ भी कर लेते हूँ साथ साथ, ताकि अपने को कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं हो। बाद में अगर बाई चांस हम ये प्रॉपर्टी भूल भी जाएँ, अपने दिमाग स्लिप हो जाए, तो अपन इसको डिराइव कर सके एक बार, अपने थोड़ी बहुत अगर अपने को पता है तो साइन इनवर्स एक्स प्लस का कोस इनवर्स एक्स इक्वल टू कितना, पाई बाई 2 है ना। तो इसमें देखो, किसी इन दोनों में किसी भी एक फंक्शन को अपन को इन दोनों, ये अपने को प्रूव करना है कि कोस इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स कितना होता है, पाई बाई 2। तो इन दोनों किसी भी एक फंक्शन को अपन क्या मान लेते हैं, एक्स मान, सॉरी सपोज वाई मान लें, लेट साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू कितना मान लिया, वाई, क्या हो गया, वाई। तो यहाँ से x क्या होगा, साइन इनवर्स को उधर ट्रांसफर करके होगा साइन वाई, तो x की वैल्यू कितनी होगी, साइन वाई। तो x इक्वल टू, देखो साइन वाई को अपन क्या लिख सकते हैं, √1 माइनस कोस स्क्वायर वाई, ये लिख सकते हैं। तो देखो, तो x इक्वल टू √1 माइनस सॉरी, इसको अपन साइन वाई को ये लिख सकते हैं, देखो कोस पाई बाई 2 माइनस का वाई, ये क्या हुआ, ये पास क्या हो जाएगा, इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। ये अपन पढ़ चुके हैं ना, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन पाई बाई 2 में से कोई थीटा माइनस करेंगे तो किस में चेंज होगा, इसके कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में चेंज हो गया, अपन पढ़ा हो तो